बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 262 का मुताला करेंगे और तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 401 नंबर ये हदीस है, इसका मुताला करेंगे। इस हदीस में ये बयान हुआ है कि अगर कोई शख्स नमाज के दौरान भूल जाए तो नमाज के दौरान भूलने के बाद अगर वो किबला रुख पहले था और बाद में किबला रुख से भी दूसरी तरफ मुड़ गया और दरमियान में उसने बात भी कर ली, तो ऐसी सूरत में अगर उसको बाद में किसी ने याद करवाया कि नमाज में कोताही हो गई है, गलती हो गई है, तो ऐसी सूरत में वो दोबारा किबला रुख हो जाए और सजदा साहव कर ले, तो इससे उसकी नमाज मुकम्मल हो जाती है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इब्राहीम अर्रावी अन अलकमत अर्रावी अन इब्न मसूद ला अदरी ज़ादा औ नकस फलम्मा सल्लम क़ील लहू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदस फ़िस्सलाति शैउन क़ाल वमा ज़ाका क़ालू सल्लैत कज़ा व कज़ा फ़सना रिजलैहि वस्तक़बल क़िबलत व सजदा सजदतैनि सुम्मा सल्लम फ़लम्मा अक़बल अलैना बिवजहिहि क़ाल इन्नहु लौ हदस फ़िस्सलाति शैउन लनब्बअतुकुम बिही वलाकिन इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम अंसा कमा तंसौना फ़इज़ा नसीतु फ़ज़क्किरूनी व इज़ा शक्का अहदुकुम फ़ी स्वलातिही फ़लयतहर्रा फ़िस्सवाब फ़लयुतिम्म अलैहि सुम्मा युसल्लिम सुम्मा यस्जुदु सजदतैनि। रवाहुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी। इब्राहीम ये हदीस हज़रत अलकमा से रवायत करते हैं और वो इब्न मसूद से बयान करते हैं, और वो ये कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में कुछ इजाफ़ा कर दिया था या कमी कर दी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो अर्ज़ किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज में कोई हुक्म आ गया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ असल बात क्या है। तो लोगों ने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी इतनी रकत नमाज पढ़ी है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों पाँव समेटे और दोबारा किबला रुख होकर 2 सजदे किए और फिर सलाम फेरा और फिर हमें मुखातिब होकर कहा, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर नमाज में कोई नया हुक्म आया होता तो मैं तुम्हें ज़रूर इसके बारे में मतले कर देता, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, जिस तरह तुम भूल जाते हो इसी तरह मैं भी भूल जाता हूँ। इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए यानी जब कभी कोई भूल का शिकार हो जाए, और फरमाया कि जब कभी मैं भूल का शिकार हो जाऊं तो तुम मुझे याद दिला दिया करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जब कोई अपनी नमाज में उसको शक लाहक हो जाए तो उसे अपने ज़न गालिब पर अमल करना चाहिए और फिर उस पर अपनी नमाज पूरी करनी चाहिए। ज़न गालिब पर अमल करने का मतलब यह है कि इंसान को पहले गौर व फिक्र करना चाहिए। इसको तहर्री कहा गया है कि इंसान तहर्री करे और फिर उसके बाद फरमाया कि उस पर तुम अपनी नमाज जो है वो मुकम्मल करो और फिर सलाम फेर दो और उसके बाद जो है 2 सजदे करो, यानी सजदा साव जो है ना आखिर में दोबारा कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज को मुकम्मल किया और फरमाया कि नमाज के दौरान अगर कोई नया हुक्म आया होता तो मैं तुम्हें बता देता। इस हदीस से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को इसलिए लेके आए हैं किताबुस सलात के अंदर और किबला रुख होने के हवाले से बाब के अंदर लेके आए हैं। इसका मतलब यह है कि वो ये चाहते हैं, बताना चाहते थे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कि अगर एक शख्स नमाज में भूल जाए और भूलने के बाद वो नमाज से सलाम फेर ले, नमाज से खारिज हो जाए और फिर किबले से भी वो रुख फेर ले और फिर इस दौरान वो थोड़ी सी बात भी कर ले,
और फिर उसके बाद अगर कोई उनको मुतनब्बे करे कि तुम्हारी नमाज में कोई कमी बेशी हो गई है, तो उसके बाद उसको चाहिए कि वो किबला रुख हो जाए और सजदा साव कर ले, दो सजदे कर ले, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुख फेर के सहाबा इकराम की तरफ मुड़ के बैठ गए थे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात भी हुई। और इसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि आप नमाज में भूल गए, तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा अपने पाँव समेटे और किबला रुख होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा साव किया। इस हदीस से ये बात भी सामने आती है कि इंसान को यानी साहो लाहक हो जाता है, इसी तरह से जो है ना निस्यान भी लाहक हो सकता है, इंसान भूल जाता है। तो ऐसी सूरतों में जो है ना नमाज को मुकम्मल करने के लिए ज़ाहिर वो सजदा साहो करेगा। और फिर अगर उसको निस्यान लाहक हो गया है कि उसने 2 रकत पढ़ी या 3 पढ़ी या कितनी रकत पढ़ी, तो उस मौके पे फिर वो जो है ना तहर्री करेगा और तहर्री करने के बाद जो है वो ज़न गालिब के ऊपर जो है वो अमल करेगा और उसमें से जो अकल अदद होगा तादाद के लिहाज से उसके ऊपर वो जो है ना अमल करेगा और फिर आखिर में जो है ना सलाम फेर के सजदा साव कर लेगा। इस हदीस से हमारे सामने ये बात भी आती है कि सहव जो है और नस्यान ये अम्बिया इकराम को भी लाहक होता है, क्योंकि जैसा कि इस हदीस में आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहो लाहक हो गया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के अंदर साहो और नस्यान जो है वो लाहक हो गया था। और ये साहो जो है ये या निस्यान जो है ये आमाल यानी आमाल के अंदर है, कार नबूवत के अंदर ये निस्यान लाहक नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी यानी नबी को इस तरह से लाहक हो भी जाए, आमाल के अंदर वो निस्यान लाहक होता है, कार नबूवत के अंदर जो है वो निस्यान लाहक नहीं होता। तो इसलिए उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद अम्बिया इकराम को अपनी हिफाजत में रखा हुआ होता है। तो इस वजह से जो है ना वो कार नबूवत के अंदर कोई उनसे ख़ता और लाहक जो है वो निस्यान लाहक नहीं होता। इधर इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है मनसब नबूवत पे फाइज होते हैं और जो अहकाम जो है उनकी तरफ नाजिल होते हैं, तो वो ख़ुद ही जो है वो सहाबा इकराम को और अपने उम्मत को जो है वो बता देते हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर नमाज के अंदर कोई हुक्म सादर हुआ होता या कोई हुक्म नाजिल हुआ होता तो मैं ख़ुद ही आपको बता देता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा था कि आप यानी नमाज के अंदर कोई हुक्म सादर हुआ है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। तो इससे ये बात साबित होती है कि अम्बिया अपने कार नबूवत में जो है वो बहुत यानी मुतनब्बे रहते हैं और चौकन्ना रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना कोई हुक्म सादर नहीं हुआ था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई हुक्म आता तो सबसे पहले मैं खुद ही आपको बता देता। फिर इसी तरीके से इस ये हदीस जो है ना दो तुरुक से यानी रवायत हुई है। इब्राहीम नखी जो है वो अपने एक शागिर्द मंसूर को, जैसे कि इस हदीस के अंदर आता है कि मंसूर को जब वो हदीस बयान करते हैं तो वो जो है ना शक में पड़ जाते हैं कि आया नमाज में कमी हुई थी या बेशी हुई थी, जिसकी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा साहू किया। लेकिन यही हदीस दूसरे तुरुक से जब आई है, इब्राहीम नखी ने अपने दूसरे शागिर्द हज़रत हकम को जिस वक़्त ये हदीस बयान की, तो उसमें वो वसूक से ये बात कहते हैं कि दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज जब पढ़ाई, तो ज़ोहर की नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 के बजाय 5 रकत जो है वो पढ़ा दिए थे। तो इस वजह से सहाबा इकराम ने फिर ये सवाल जवाब किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा साहू किया। इससे ये बात साबित होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ यही एक मौका नहीं है कि जिसमें निस्यान लाहक हुआ था, बल्कि मुहद्दिसीन ने लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 मौके पे इस तरह से नमाज के दौरान जो है निस्यान लाहक हुआ है। मिसाल के तौर पर एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो उसमें कायदा ऊला जो है वो छोड़ दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप सीधे खड़े हो गए। तो इस तरह से जो है ना इस मौके पे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा साहू किया। इसी तरीके से दूसरी मरतबा जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो निस्यान लाहक हुआ, वो भी ज़ोहर की नमाज में, जैसे इस हदीस के अंदर आया कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाते हुए हुआ। और दूसरी रवायत के अंदर इस हदीस के बारे में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकत के बजाय 5 रकत पढ़ा दी थी। तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम की बात हुई और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला रुख हुए और फिर जो है ना आपने सजदा साहू कर लिया।
तो इसी तरीके से तीसरी मरतबा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निस्यान लाहक हुआ वो भी ज़ोहर की नमाज थी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकत के बजाय 2 रकत पे जो है ना सलाम फेर दिया था, और फिर बाद में जो है ना 2 रकत बाद में शामिल किए साथ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तीसरी मरतबा जो है ना निस्यान लाहक हुआ था। इसी तरीके से रवायात के अंदर आता है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो 3 रकत पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया। तो इस तरीके से यानी ये 4 मौक़े ऐसे हैं कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के दौरान जो है निस्यान लाहक हुआ। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे तुम भूल जाते हो ऐसे मैं भी भूल जाता हूँ, और मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ जैसे कि तुम इंसान हो भूल जाते हो। तो यहाँ पर जो है यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिर है मकाम और मर्तबा आम इंसान के मुकाबले में बहुत ही बुलंदतर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार नबूवत में तो डायरेक्ट अल्लाह की हिफाजत में होते थे और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाते थे। और बाकी अमाल में अगर किसी जगह पर यहाँ पे निस्यान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाहक हुआ, या इसी तरीके से सहाबा इकराम से जब मशवरा करते थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात अपनी राय को जो है ना सहाबा इकराम की राय के हक़ में कुर्बान कर देते थे। तो अगरचे बाज़ मौक़े पे उसका नुकसान भी हुआ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे भी राय लेते थे। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि बाज़ मुहद्दिसीन ने, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसान की तरह तो वैसे नहीं थे, ज़ाहिर है वो देखने में, चलने में, फिरने में, उठने बैठने छूने में, हर चीज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और मर्तबा बहुत बुलंद था। मिसाल के तौर पर आम इंसान एक जहत में देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 जहत में देखते थे, यानी दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर जानिब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख सकते थे। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों को देखते थे, जिन्नात को देखते थे, उनसे जो है ना हम कलाम भी होते थे। तो यानी आम इंसान के अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है और आम इंसान इन चीज़ों को नहीं देख सकता। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते थे तो आपका दिल बिल्कुल बेदार रहता था। आँख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सो जाती थी लेकिन दिल बेदार रहता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और मर्तबा आम इंसान की तरह तो नहीं था, वो बहुत ही बुलंद था। बाद मुहद्दिसीन ने यहाँ पर लिखा है कि अना बशर मिसलुकुम का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम इंसान जो बराबर हैं किसी चीज़ में, तो वो मुहद्दिसीन ने एक मुहद्दिस ने इस बात पे लिखा है कि ज़ाहिर है इंसान जो है ना वो खुदा नहीं है, तो इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुदा नहीं है। तो इन दोनों के अंदर जो है ना मुशाबियत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम इंसान इस चीज़ के अंदर बराबर है। तो बाकी इसके अलावा हर चीज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और मर्तबा बहुत बुलंदतर है। और ज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अक़दस हमारे लिए नमूना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से और इन अहादीस से जो हमारे सामने मसाइल मुस्तंबित होते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बताना चाह रहे थे कि अगर नमाज में इंसान नमाज से बाहर खारिज भी हो गया और सजदा साहो भी कर रहा है, तो वो भी जो है ना किबला रुख होकर जो है ना सजदा साहो करेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।